अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा सुल्तान और आज मेरे किचन में बन रहा है बहुत ही मज़ेदार सा मुल्तानी सोन हलवा। ये आप देख सकते हैं, कलर देखें कितना ज़बरदस्त है, जैसे सोन हलवे का होता है। मुल्तानी सोन हलवे का बिल्कुल परफेक्ट कलर है। मुल्तानी सोन हलवा तैयार हो गया है। चले अब मैं इसको सांचे से बाहर निकालूंगी और इसकी कटिंग करूँगी। मुल्तानी सोन हलवा मैंने कटिंग कर लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त बना है ये हमारा मुल्तानी सोन हलवा तैयार हो गया है। मैंने इसे डिश आउट कर दिया है कटिंग करने के बाद। और आप इसका टेक्सचर देखें, बिल्कुल दानेदार जैसा हलवा होता है और बिल्कुल वैसी ही खुशबू आ रही है इसकी। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा मुल्तानी हलवा बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे मैंने किस तरह से बनाया, तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब का बटन दबाएँ और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है, इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें। पहले मैं छेना बनाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छेना बनाने के लिए मैंने ये 1 लीटर फुल फैट दूध लिया है। इसको मैं उबालूंगी। इसमें 2-3 उबाल आएंगे तो फिर मैं इसमें सिरका डालूंगी। दूध में अच्छी तरह उबाल आ गया है। मैं इसका चूल्हा हल्का कर रही हूँ बिल्कुल। ये मैंने एक प्याली में 3 टेबल स्पून सिरका लिया और 3 टेबल स्पून पानी, इसको इस तरह से मिक्स कर लिया है। ये डाल दूंगी इसमें। सिरका डाल दिया है मैंने। हल्के हल्के से इसको चला देंगे। ये देखें, ये फटना स्टार्ट हो गया है, इसका पानी निकलना शुरू हो जाएगा साइड में। छेना ये हमारा बन के तैयार हो गया है। इसको मैं छानूंगी और उसके बाद इसमें पानी डालूंगी ताकि इसकी खटास निकल जाए इसमें से। ये आप देख सकते हैं पानी अलग हो गया है बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा ये छेना तैयार हुआ है। ये मैंने मलमल का कपड़ा लिया है, नीचे एक बॉल है, छन्नी है, ताकि पानी नीचे निकल जाएगा। अब इसमें सादा पानी डालूंगी। 2-3 दफ़ा मैं इस तरह से प्रोसेस करूंगी ताकि इसकी खटास अच्छी तरह से निकल जाए। इस तरह पानी डालना है, नीचे निकल जाएगा पानी सारा। छेना बनाने के बाद मैंने इसको छान लिया था और 2-3 दफ़ा इसको मैंने सादे पानी से अच्छी तरह धो लिया है ताकि इसकी खटास निकल जाए। अब ये छेना बिल्कुल तैयार है। मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। मुल्तानी सोन हलवा बनाना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये कढ़ाई ली है, इसी में बनाऊँगी मैं। 250 ग्राम मैदा लिया है मैंने। 3 टेबल स्पून मैंने ये नॉर्मल वाला आटा लिया है जिससे हम रोटी बनाते हैं, ये डालूंगी इसमें। 3 टेबल स्पून ये अंगूरी ली है मैंने, ये बाज़ार से आसानी से मिल जाती है, ये डालूंगी इसमें। मिक्स करेंगे तीनों चीज़ों को। ये मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। 1 लीटर मैंने ये दूध लिया है। थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। ये पूरा 1 लीटर दूध मैंने इसमें डाल दिया है और इसको इस तरह से मिक्स कर दिया ताकि लम्स वगैरह बिल्कुल भी ना रहें। दूध को मैंने रख दिया है मीडियम आंच पे पकने के लिए। चमचा में चलाती रहूँगी ताकि ये नीचे ना लगे। इसको मैंने पकाने के लिए रख दिया था, ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। 1/2 लीटर दूध और डालूंगी इसमें मैं। 1 लीटर मैंने पहले डाला था और 1/2 लीटर अब डाला है। मिक्स करेंगे इसको। आधा लीटर दूध शामिल करने के बाद मैंने इसको मिक्स कर दिया है। हल्की आंच पे मैं इसको पकाऊंगी और चमचा मुस्तकिल चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। ये आप देख सकते हैं ये पक रहा है और ये गाढ़ा होना भी स्टार्ट हो गया है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैं इसमें चमचा चला रही थी और ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। 400 ग्राम मैं चीनी डालूंगी इसमें। ये मैंने छेना बनाया था, ये डालूंगी इसमें। चीनी और छेना डालने के बाद अब मैं इसको मिक्स करूंगी, दोनों एक साथ मिक्स हो जाएंगे। छेना डालने से बहुत अच्छा सा दाना बनेगा, इसमें दानेदार होता है सोन हलवा। चीनी शामिल करने के बाद आधे घंटे मैंने इसको पकाया है। मुस्तकिल चमचा चला रही हूँ इसमें। ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। अभी इसको और गाढ़ा करना है। 2 टेबल स्पून कोको पाउडर लूँगी, 1/4 टीस्पून फूड कलर। मिक्स कर लेंगे इसको। पानी डालेंगे इसमें, मिक्स करेंगे। कोको पाउडर और फूड कलर को मैंने पानी के साथ मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से। ये मैंने कोको पाउडर और फूड कलर को मिक्स किया है पानी के साथ। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इसमें। ही मिक्स करके देखेंगे पहले इसको।
1 टेबल स्पून और डाल दिया है, मिक्स करेंगे इसको। ये आप देख सकते हैं इसका परफेक्ट कलर आ गया है, बिल्कुल ब्राउन। थोड़ा सा और ये पकेगा, इसका मॉइस्चर और कम होना चाहिए। अभी मुल्तानी सोन हलवा अच्छा खासा गाढ़ा हो गया है, आप देख सकते हैं इसको। अब इसमें 1 कप मैं असली घी डालूंगी। 1 कप असली घी डाल रही हूँ, मेल्ट हुआ हुआ। 300 ग्राम घी है ये, असली घी। मिक्स करेंगे। अभी इसको और पकाना है, घी के साथ ये पकेगा तो इसमें शाइन आएगी, इसमें थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगी। अभी इसको मैं मुस्तकिल मिक्स करती रहूँगी, घी भी एब्जॉर्ब हो जाएगा इसमें। 1 टीस्पून ये फ्रेश इलायची पाउडर है, मैंने इसको फ्रेश कूटा है, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इससे। इस तरह डाल देंगे, फैला के मिक्स करेंगे इसको। थोड़ा सा और पकेगा, अभी ये गाढ़ा हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे। मुल्तानी सोन हलवा तैयार हो गया, ये आप देख सकते हैं, छोड़ रहा है बिल्कुल कढ़ाई को, इस तरह से सिमट के आ रहा है। थिक भी हो गया काफ़ी, अब ये अच्छा सा जम जाएगा। ये हमारा मुल्तानी सोन हलवा तैयार हो गया है। 2.5 से 3 घंटे लगते हैं इसको पकने में, हल्की हल्की आँच पे पकता है ये। चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ, इसको मैं अब जमाने की तैयारी करूँगी। ये मैंने ट्रे में बटर पेपर लगाया, थोड़ा सा बाहर निकला हुआ ये, ताकि हम इसको आसानी से निकाल लें। जी, तो ये था हमारा बहुत ही मज़ेदार सा मुल्तानी सोन हलवा। बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है और बहुत ही लजीज बना है ये हलवा। मैंने सारा डाल दिया है इसमें ट्रे में, इसको सेट कर देंगे इस तरह से ऊपर से। ये पिस्ते बादाम मैंने कट कर लिए, इससे गार्निश करूँगी ऊपर से। ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी 3-4 घंटे के लिए, ताकि अच्छा सा जम जाए। मुल्तानी सोन हलवा तैयार हो गया, ये सेट हो गया। इसको मैंने 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब ये सेट हो गया तो मैं इसकी कटिंग करूँगी और इसको इस तरह से निकाल लेंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे। देखें आप कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये, और बहुत ही अच्छी, बिल्कुल वैसी ही खुशबू आ रही है जैसे बाज़ार का होता है। मुल्तानी सोन हलवा मैंने कटिंग कर लिया, मैं आपको दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त बना है ये। यह हमारा मुल्तानी सोन हलवा तैयार हो गया है। मैंने इसे डिश आउट कर दिया है कटिंग करने के बाद, और आप इसका टेक्सचर देखें, बिल्कुल दानेदार जैसा हलवा होता है और बिल्कुल वैसी ही खुशबू आ रही है इसकी। ये आप देख सकते हैं, इसका टेक्सचर देखें कितना ज़बरदस्त है। ये देखें कितना अच्छा दानेदार सा बना है ये। मेरे हस्बैंड का ये फेवरेट है, इसलिए मैंने बनाया है ये। आप लोग भी इसे अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सब घर वालों को बहुत पसंद आएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।